हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना है चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 हिंदी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 62 23 38 462। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा और आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिया जाएगा, साइंस का दे दीजिएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखिएगा और आप लोग को इस वीडियो के देखेंगे तो आप लोग को 2 से 3 गो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में से डायरेक्ट लड़ेगा, तो आप लोग वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा। चलिए लघुतरीय प्रश्न पहला क्वेश्चन ये है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोगों में ना बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में इसका लिखिएगा कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान के रूप में ईश्वर से मनुष्य को दी गई है। मतलब अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं ना जो वरदान के रूप में मनुष्य को ईश्वर से दी गई है, उनमें वाक शक्ति भी एक है और उनमें वाक शक्ति भी एक है। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते, मतलब अगर हम लोगों में बोलने की शक्ति ना होता तो हम लोग क्या करते, बोल नहीं पाते। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी दुनिया सृष्टि अंधेरी प्रतीत होती। अगर हम आदमी में अगर बोलने की शक्ति न होता तो पूरा दुनिया अंधेरी प्रतीत होती, सभी लोग गूंगे प्रतीत होते, सभी लोग अपना सुख दुख नहीं बता पाते। और हमें जो सुख दुख का अनुभव होता है वह वाक शक्ति नहीं होने के कारण हम एक दूसरे से कह भी नहीं पाते और बात नहीं कर पाते। ये वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो सभी लोग लूंज पूंज से कोना में बैठा दिएगा। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा ना। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हम बोल नहीं पाते, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो ये पूरी दुनिया सृष्टि अंधेरी प्रतीत होती, हम जो सुख दुख का अनुभव होता है वह वाक शक्ति न होने के कारण हम एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो बातचीत के संबंध में मतलब बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है इसके बारे में लिखना है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष का पता नहीं चलता। मतलब बेन जॉनसन के अनुसार अगर मनुष्य नहीं कुछ बोलता है ना तो उसका गुण दोष का पता नहीं चल पाता है, और मनुष्य के बोलने से उसका साक्षात्कार होता है, और मनुष्य के बोलने से उसका साक्षात्कार होता है। बातचीत के संबंध में एडिसन का विचार है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच में हो सकती है। असल बातचीत एडिसन के अनुसार ना असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है, क्योंकि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बात करते हैं। तो इतना आप लोग लिखिएगा तो आप लोग को 2 नंबर दे देगा। पहला लिखिएगा, पहला क्वेश्चन बोला है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। जिसका सिंपल मीनिंग है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष पता नहीं चल पाता है। जब तक अगर कोई मनुष्य अगर कुछ नहीं बोलेगा तो उसके कैसे पता चल पाएगा कि वो कैसा आदमी है। और मनुष्य के बोलने से उसका साक्षात्कार होता है, मनुष्य के बोलने से उसका साक्षात्कार होता है। बातचीत के संबंध में एडिसन का विचार है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच में हो सकती है, और क्योंकि जब 2 आदमी होते तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातचीत बता पाते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है, भी इंपॉर्टेंट है। अगर दो को सहेली आपस में बातचीत करती है तो क्या स्थिति होती है, जिसके बारे में पूछा। तो दो हमजोली सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। अगर दो को सहेली आपस में बातचीत करेगा तो उसका जायका ही निराला है। रस का समुंदर मानो उमड़ा चला जाता है, रस का समुंदर मानो उमड़ा चला जाता है। उसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए, उसका पूरा स्वाद ना उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसी रस मसानी का बात सुनने का भी भाग्य लड़ा हो। ऐसे आप लोग को लिख देना, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। अगर लहना सिंह के गांव में एगो तुर्की मौलवी आया था, तुर्की के रहने वाला था, तो वो क्या कहता है। तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वे वेद पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। और वे वेद पढ़ कर जर्मनी विद्या चलाने के जान गए, और मंडी में बनिया को बहका रहा था। मंडी में ना बनिया को बहकाता था कि डाकघर से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि लहना सिंह के गांव में एगो तुर्की मौलवी आया था और वो क्या कहता था। तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वे वेद पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाकघर से ना रुपए निकालो, क्योंकि सरकार का राज्य मान जाने वाला है। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम बताएंगे, और फालतू क्वेश्चन आप लोग को हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम में काफ़ी समय पर नहीं है। आप लोग को 10 से 12 दिन का टाइम बच गया है। आज कितना तारीख है, 21 तारीख है। तो मानिए तो आप लोग को कितना
हाँ, 12 दिन का टाइम बच गया है, 12 दिन का टाइम बच गया और आप लोग को बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहना है और आप लोग को ऐसी शॉर्ट वीडियो लाएँगे और आप लोग को 10 से 15 मिनट का वीडियो लाएँगे और आप लोग को रिवीजन करा देंगे और आप लोग को अब महामैराथन क्लास करने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग को अभी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला है, लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था? तो लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति लहना सिंह ने बोधा के जान बचाकर अपनी जान दे दी। मतलब लहना सिंह अपना जान देकर और बोधा सिंह की जान बचा दी थी। और सूबेदार की भी जान बचाकर अपनी जान दे दी। सूबेदार को भी अपना जान बचा दी ब सूबेदार की जान बचा दी और अपना जान दे दिया। सूबेदारनी ने लहना सिंह का पति एवं बेटे की रक्षा करने की को कहा था। ऐसा 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 ही लहना सिंह ने कि किसी लिए और अपनी जान दे दी। ऐसा त्याग दिव्य प्रशंसा किए थे। इतना लिख दिया, 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है आप लोगों को, इधर देखिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? वे किसकी पुत्री थी? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी और वे ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको हम आप लोग को करवा रहे हैं, बिना इंपॉर्टेंट है उसको हम नहीं करवा रहे हैं। आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम आप लोग इस वीडियो में कवर करवाएंगे और फालतू क्वेश्चन आप लोग को हम नहीं देते हैं। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? महात्मा बुद्ध आनंद से क्या कहा था? तो देखो यहाँ पर क्या बोला था। तो बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद से दुखी होकर कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वह 5 केवल 500 वर्षों तक चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। कौन बोला था? इसका शिष्य। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो इसको आप लोग आराम से लिखिएगा कि बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से दुखी होकर कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। इतना आप लोग लिख दीजिएगा। आप लोग को 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा और आप लोग को 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो भी इंपॉर्टेंट है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो आप लोग इसको लिखिए, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। मानव जाति जब से कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और बाहर पुरुष रहने लगे। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। यहाँ से जिंदगी ना 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित, घर का जीवन क्या था? सीमित, और बाहर का जीवन निसीमित होता गया। एवं बड़ी जिंदगी और छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन हो गई, मतलब होती चली गई। मतलब छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक होती चली गई। कृषि के विकास के सच ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। इतना लिख दीजिएगा। आप लोग को आराम से आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन आप लोग को, 2 क्वेश्चन अभी और कराएंगे, 2 क्वेश्चन आप और। रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था? तो रोज कहानी में मालती ने किताब को क्या किया था? तो अज्ञे रचित कहानी रोज की नायिका मालती मालती है। मतलब अज्ञे रचित रोज की कहानी का की मालती का नायिका कौन है? मालती। मालती की पिता ने पढ़ने के लिए किताब दी थी, पढ़ने के लिए दी थी और 20 पेज प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहा था। वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। मतलब मालती के पिता थे जो मालती को क्या बोला था? मालती है ना जो इस कहानी क्या बोलता है, रोज कहानी का नायिका है और ये आगे के द्वारा लिखा गया है। तो उसके पिता मालती का पिता था जो बोलता था कि उनको किताब दिया था कि इसमें से 20 पेज डेली याद करना है। तो अब किताब पढ़ने के बजाय क्या करती थी? 10 और 20 पेज डेली फाड़ कर फेंक देती थी। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगरिन क्या है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रेगरिन क्या है इसको आप लोग समझिए। ग्रेगरिन, तो ग्रेगरिन क्या होता है? जैसे हम लोग जाते हैं कहीं घूमने तो हम लोग को पैर में कांटा चुभ जाता है, पैर में कांटा चुभ जाता है, उसके बाद हम लोग उसको सुई से नहीं निकालते, ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बाद में ना कोनाटी का रूप ले लेता है, कोनाटी ले लेता है, जिसको हम लोग ग्रेगरिन कहते हैं। तो चलिए ग्रेगरिन के बारे में समझते हैं। ग्रेगरिन एक खतरनाक रोग है। ग्रेगरिन क्या है? ग्रेगरिन एक खतरनाक रोग है। पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्ति के पैरों में कांटा चुभना आम बात है। किंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जख्म का शकल यानी आहित्यकार का कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पाँव काट का ही करना है। मतलब पाँव काट कर ही करना है। कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। मतलब इस रोग से ना कभी कभी लोगों को मृत्यु भी हो जाती है। तो आप लोगों को ग्रेगरिन के बारे में समझ में आ गया। आप लोग इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद है मालती के पति का परिच्छेद दे। 10 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति का परिचय दे। तो इसको आप लोगों को लिखना है कि रोज शीर्षक कहानी किससे रचयिता? रोज शीर्षक कहानी के रचयिता अज्ञे हैं। रोज शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया? तो अज्ञे के द्वारा लिखा गया। और मालती इस कहानी की नायिका है। मालती इस कहानी की नायिका है। उसके पति का नाम महेश्वर है और उसके पति का नाम महेश्वर है। वह पहाड़ी गाँव की सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। वह पहाड़ी गाँव की सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। वे प्रातः 7 बजे डिस्पेंसरी जाते हैं और वह सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी यानी ऑफिस में जाते हैं।
और दोपहर 2 बजे वापस आते हैं, और दोपहर 2 बजे वापस आते हैं, फिर 1-2 घंटों के लिए शाम में रोगियों के लिए हिदायतें देने जाते हैं। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में कितना 10 को क्वेश्चन बताया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कितना 10 क्वेश्चन बताया और आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, आप लोग को हिंदी के ऑल सब्जेक्ट का गेसिंग क्वेश्चन का पीडीएफ हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, और आप लोग को कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तब तक